हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको तेनालीरामा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। रिश्वत का खेल। राजा कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे, इसीलिए कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनसे अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहते थे। कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वे एक बार तेनालीरामा से ज़रूर पूछा करते थे। महाराज की ये बात तेनालीराम के विरोधियों को बहुत खलती थी। तेनालीराम कुछ दिनों से राज दरबार में नहीं आ रहा था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ उसके विरोधियों ने महाराज के कान भरना शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी महाराज से बोला, महाराज, तेनालीराम रिश्वतखोर है। दूसरा बोला, महाराज, वह जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलवाता है उससे उतनी बड़ी ही रिश्वत लेता है। अब रोज़ दरबार में महाराज को ये सब सुनने को मिलता था, जिससे महाराज को भी तेनालीराम पर शक होने लगता है। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राज दरबार में आना शुरू किया, तो महाराज ने उनसे पूछा तो नहीं महाराज ने उनसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उनसे पूछना भी बंद कर दिया। अब तेनालीराम को भी लगने लगा था कि उसके पीछे ज़रूर कोई बात हुई है, जिसकी वजह से महाराज ने मुझसे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक बार की बात है, दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उनमें से तेनालीरामन ने एक को छोड़कर सबको पुरस्कार देने को कहा, लेकिन महाराज ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने सारे कलाकारों को खाली हाथ ही भेज दिया और एक को ढेरों इनाम देकर विदा किया। महाराज का ये रवैया देखकर तेनालीराम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। वहीं तेनालीराम के विरोधी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। एक बार दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराज की आज्ञा मांगी। महाराज ने अगले दिन उसे संगीत शाला में आकर अपनी कला प्रदर्शन का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीत शाला में काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। महाराज के आते ही उसने गायन शुरू किया तो चारों ओर वाहवाही होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी ही चाहिए। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो काबिले तारीफ था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन ही नहीं है कि हम तुम्हें कुछ दे सकें। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा। तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी पुरोहित बोला, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ दिया नहीं तो तेनालीराम को देने की क्या ज़रूरत थी। यह सुनते ही महाराज गुस्से में लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दे दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के पास ले आए। महाराज ने एक सेवक से उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग अचंभित हो गए। महाराज ने तेनालीरामा से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया? तेनालीरामा ने कहा, महाराज, यह गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा पुरस्कार ना सही, कम से कम इस खाली बर्तन में वाहवाही भर कर ले जाएगा, इसीलिए मैंने ये खाली बर्तन इसे दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। इस प्रकार तेनालीरामा ने अपने बुद्धि बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया।